कल जो है वो बिलावल साहब ने पंजाब का प्रोग्राम है उसको कॉपी किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कोट के ऊपर जो फाइटर जेट का बैज लगाया, वो बाय द वे वो फुटेज भी आपने देखा होगा। जो अब जो नोटिस है वो यकीनन चुड़ैलों और जिन्नों के जो अबाव अजदाद हैं उनको जाएगा। तरीके फसाद के लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि ये तो देखे ना जी, एक कल जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने तकरीर की थी उस पर बहुत तकलीफ है और वो होनी थी, सबको पता था। लेकिन इस तरह से ट्रंप ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जो है वो आसिम मुनीर साहब के बारे में जो गुफ्तगू की, वो यकीनन पाकिस्तान के लिए इज्जत का मुकाम है। मैं हमेशा कहती हूँ कि उनकी खबर है, बंदा पूछे उनको घर वाले खबर नहीं देते, उसकी खबर है। उसकी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फील्ड मार्शल से नहीं मिलेंगे। ये यूट्यूबर है, उन्होंने तो अत चुकी हुई थी ना एक टाइम के ऊपर। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत कुछ बातें हैं करने के लिए। सो कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी एक फास्ट फॉरवर्ड जो है वो कर लें। कल के एक जो मैंने आपसे बात करी थी उसका एक अपडेट ये है कि जो मैंने पीका और डेफेमेशन जो लॉ है उसके तहत दो सहाफ़ी हैं हमारे जिनके ख़िलाफ़ मैंने कोर्ट जाने का फ़ैसला किया था। उसमें नईफ हनीफ साहब एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं उनको सालों से जानती हूँ। ये उनका प्लेटफॉर्म था RNN, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये इस तरह की गुफ्तगू हुई जो बिल्कुल झूठ और लग़्व थी, जिसका कोई सर पैर नहीं था और अपनी तरफ से जो है वो बड़ा शायद लगता है कि बड़ा कोई मजाक था कि जी मुझे चुड़ैल ने आके बताया। चुड़ैलें मतलब अपने कबीले के लोगों को बताती होंगी फिर, मतलब बहरहाल। सो नईम हनीफ साहब जो हैं उनका चूँकि प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हुआ था तो मुझे उनको भी नोटिस देना था। कल उन्होंने जो है मेहरबानी की, उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये गलत हुआ है। जिम्मेदारी कबूल करते हैं, हाँ जी, हर लिहाज से उनका गुस्सा जायज़ है और उन्होंने इसके ऊपर माजरत भी की। बीइंग ए RNN TV हम माजरत ख्वाह, जिसको मैं खुले दिल से मैंने उस माजरत को तस्लीम कर लिया है। मैंने जो है वो और वैसे भी नईम के साथ मेरा बहुत अच्छा पुराना ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इतने साल जो पॉलिटिक्स में गुजारे, पता नहीं कैसे, ये अल्लाह पाक का कोई निज़ाम था कि मैं मीडिया के काम ही करती रही हूँ। जब मैं पॉलिटिक्स में एंटर हुई तब भी टॉक शोज़ और मीडिया, और मेरी सारी पॉलिटिक्स मीडिया के इर्द गिर्द घूमती रही। तो मैंने बहुत मेहनत से बहुत जो है वो ये इज़्ज़त कमाई है जो मुझे तमाम मेरे जर्नलिस्ट जो फेलोज़ हैं वो मुझे देते हैं, मुझे इज़्ज़त देते हैं, मुझे आपा कहते हैं, मेरी बहुत कदर करते हैं। सो नईम भी उन्हीं में से एक है। लेकिन नईम ने उसको जो कुछ कहा गया था उसको जो है वो उन्होंने जो फैक्चुअल पोजीशन है, चूँकि जिस मीटिंग का जिक्र हो रहा है उस मीटिंग में चुड़ैलें और जिन नहीं थे, लेकिन नईम हनीफ साहब वहाँ बैठे हुए थे। सो उन्होंने उस जो गुफ्तगू वहाँ उस वक़्त हुई उसको सबको वो किया और मेरे उनसे गिला भी यही था कि आपको जब वो झूठ बोल रहा था तो आपको उसको उस वक़्त जो है आपको उसको पॉइंट आउट करना चाहिए था कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप मीटिंग में नहीं थे, मैं मीटिंग में बैठा हुआ था जब मैं प्रेस क्लब गई थी और ये बात ऐसे नहीं हुई थी। तो अब जो नोटिस है वो यकीनन चुड़ैलों और जिन्नों के जो अबाव अजदाद हैं उनको जाएगा। लेकिन जो नईम हनीफ साहब हैं, आई होप कि हमारा जो एक अच्छा पुराना ताल्लुक़ है वो रहे। और ये जो प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं ना, उनके लिए भी एक ख़तरनाक चीज़ है कि इस किस्म के लोग उठ के सहाफ़ी का नाम इस्तेमाल करके और अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ है उसको ख़बर बना के लोगों के सामने पेश करें और जो है सहाफ़ियों को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा होता कि कोई ख़ुद का सहाफ़ी, और जैसे मैंने कहा कि नईम ख़ुद उस वक़्त उसको इंटरप्ट करता और कहता कि ये जो है ऐसे बात नहीं थी, आप वहाँ मौजूद नहीं थे, आपको ये नहीं कहना चाहिए था। बहरहाल चले, देर आए दुरुस्त आए। सो मैं उनकी जो उन्होंने इसको रियलाइज़ किया, मेरे लिए एक बड़ी चीज़ है। उसके बाद दूसरा जो आज अहम टॉपिक है जिस पे पूरी दुनिया में बात हो रही है वो है हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। और इस मुलाकात पे पूरी दुनिया जो है वो बात भी कर रही है, तज्ज़िये भी हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है। जिस तरह से ट्रंप ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जो है वो आसिम मुनीर साहब के बारे में जो गुफ्तगू की, वो यकीनन पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त का मुकाम है। और हमेशा कहती हूँ
कि ये जो भी इज़्ज़त मिलती है वो फील्ड मार्शल को मिले, वज़ीर आज़म को मिले, किसी को भी मिले, ये मुल्क के लिए होती है, ये रियासत के लिए होती है। बहरहाल लेकिन जो है वो कुछ लोगों के एज़ ऑलवेज़ उनके पेट में दर्द है और काफ़ी दर्द है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो वज़ीर आज़म अभी पहुँचे नहीं थे और अपने जो है वो ऑफिस के अंदर वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे और उनके आने से पहले सहाफ़ियों को जो है वो उन्होंने जो लीडरशिप है पाकिस्तान की उसके बारे में गुफ्तगू की और उन्होंने बहुत तारीफ़ें की। उन्होंने कहा कि बहुत फील्ड मार्शल के बारे में कहा कि ही इज़ अ ग्रेट गाय और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे 2013 से 17 तक, तब जो है इस तरह से आपने दुनिया को, सऊदी अरब हो, चाइना हो, अमेरिका हो, इन तमाम को ताल्लुकात जो है बैक वक्त एक ही वक्त में आपने अच्छे होते देखे हों। और अब ये वक्त पाकिस्तान पे दोबारा आया है और आपको पता है कि बाय द वे वो फुटेज भी आपने देखा होगा जो रेड कार्पेट मिला है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, उसमें जो उनको एक जो प्रोटोकॉल मिला है और एक मौसूफ भी गए थे महात्मा वहाँ, उनको आई थिंक इतना कितने के सेंटीमीटर होता होगा ये ज़रा आप खुद नाप लें। मैंने फ़ोटो देखी है उसमें कोई इतने के सेंटीमीटर का कोई कलीन था जो सिर्फ जहाज़ से उतरते हुए जो है वो मेरे ख्याल वैसे रखा उन्होंने, इसलिए होगा कि पैर साफ़ कर लें। उनका कोई रेड कार्पेट का प्रोग्राम होना नहीं है मेरा ख्याल है, मेरी टिप्पणी है ये। तो कार्पेट, रेड कार्पेट तो वो होता है या पर्पल कार्पेट वो होता है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पहले सऊदी अरब में मिला और उसके बाद अब जो है वो वाइट हाउस में मिला। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इनकी जो तस्वीरें हैं, बड़ा शौक है ना लोगों को बॉडी लैंग्वेज में बात करने का। आप देख के बताएं इन तस्वीरों में कि बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। और इस तरह से इतनी गर्मजोशी से मुलाकात हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे पाकिस्तान का वक़ार बहुत बुलंद हुआ है। इसी मज़े की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कोट के ऊपर जो फाइटर जेट का बैज लगाया, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग वो चीज़ है। मुझे समझ नहीं आती कि ट्रंप साहब हमारी जो है वो मोहब्बत में कर रहे हैं, ये इंडिया को हर वक्त छेड़ने के लिए ऐसे काम करते हैं। सो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक हाईलाइट है इस पीएम की और उनकी मीटिंग का। और आपको याद है कि हमारे जो तरीके फसाद वाले हैं वो हर वक्त का ना ट्रंप कार्ड ढूंढ रहे थे। याद जब से ट्रंप ने ओथ भी लिया था, बस ट्रंप आएगा तो इमरान खान ने बाहर आ जाना है। और उसके लिए उन्होंने फर्म्स भी हायर की। उसके बाद वो जो आने, बस उसके आते ही एक बड़ा हुक्म आने वाला है। और वो जो यूट्यूबर हैं उन्होंने तो अत चुकी हुई थी ना एक टाइम के ऊपर जब ओथ लिया है ट्रंप ने उसके बाद, कि बस जो है आज 24 घंटे के अंदर एक बड़ी खबर आने वाली है। वो खबर आज तक नहीं आई। सो ये मुकद्दर, किस्मत, नसीब इसी को कहते हैं ना जी। वो बाय द वे कासिम और सलमान भी गए थे रोटी खाने और वहाँ पे मतलब वो डिनर के अंदर भी मतलब एक नया तमाशा करके आ गए। अब उसके अंदर उन्होंने क्या खाया क्या नहीं वो भी बहस होती रही सोशल मीडिया के ऊपर। बाय द वे वैसे ज़ाहिर है वो जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पर मुझे नहीं पता कि क्या उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। बहरहाल वो बेचारे भी चक्कर लगा के उनको कोई नहीं मिला और वो एक दो ट्वीटें उन्होंने ज़रूर करा ली और उन्होंने कहा बस ये सिक्योरिटी एडवाइज़र आने वाला ट्रंप का जो ट्वीटें कर रहा है कि रिलीज़ इमरान खान, वो भी बेचारा बिल्कुल ही मतलब तरीके फसाद का मेंबर ही बन गया था और उसको भी खुद डेडलाइन लगा दिया गया। तो ये भाई किस्मत और नसीब की बात है जो हर एक के बस में नहीं होता। इसलिए इन बेचारों के लिए सिर्फ सब्र और हौसले की दुआ की जा सकती है। और लेकिन अभी जब 2 दिन पहले एक मुस्लिम ममालिक के साथ एक मीटिंग की डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसमें 7 ममालिक के जो सरबराहान में बैठे थे उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी थे। तो उस वक़्त जो है वो ये तरीके फसाद के लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि ये तो देखे ना जी, ये कलेक्टिव मीटिंग थी तो ये हो गई, बाय चांस हो गई। तो उनको बड़ा शौक़ था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से कभी मिल के दिखाएँ। दिखा दिया और दिखाया क्या, डंके की चोट पर दिखाया। और अब या तकलीफ़ है तरीके फसाद को या तकलीफ़ है इंडियन मीडिया को। इंडियन मीडिया की इस वक्त चीखें जो हैं वो देखने वाली हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है उनकी चीखें सुन के। और एक मौसूफ़ हैं वो भी, अच्छा मज़े की बात यह है कि ये तरीके फसाद के अंदर ना जिस बंदे दे कख पल्ले नहीं ना है वो भी अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझता बहुत बड़ा, अरस्तू समझते हैं बहुत बड़े। वो हर चीज़ पे गुफ्तगू फरमा सकते हैं, फ़ॉरेन ऑफिस के मामलात पे भी बात कर सकते हैं, फ़ॉरेन पॉलिसी पे भी बात कर सकते हैं, वो हर चीज़ पे। उनमें से उन मौसूफ़ एक वो किसी बैंड के साथ जो काम करते थे
वो मौसूफ हैं, पता नहीं उनका क्या नाम था। वो मौसूफ जो हैं वो उनको बाय द वे याद रहना चाहिए आपको कि बुशरा बीबी की शान में गुस्ताखी की थी उन्होंने, तो उनको पार्टी से किक आउट भी कर दिया गया। तो उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि ये जो है ये 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि उनकी खबर है, बंदा पूछो उनको घर वाले खबर नहीं देते, उसकी खबर है। उसकी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फील्ड मार्शल से नहीं मिलेंगे और फील्ड मार्शल से मुलाकात होगी, बट शर्म तुमको मगर क्यों करनी आती है। शेर आपने सुना, मुहावरा है कि शेर है, शेर है। तो ये अब वो जो दूसरा बाकी गैंग है यूट्यूबर्स का, उसको भी जो है वो एक वो तकलीफ के आलम में है। कभी वो इधर जो है वो चीखते फिर रहे हैं, कभी उधर चीख रहे हैं, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, हो गया भाई। और वो जो आप इमरान खान एक दफ़ा मिला था जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से, जब उसने वापस आके कहा मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, और अगले दिन जो है वो कश्मीर पे कब्जा हो गया था इंडिया का। सो ये चीज़ें जो हैं ये आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। बाय द वे जो वर्ल्ड बैंक है और IMF के सरबराहान हैं उनसे भी प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है, और सैलाब के हवाले से जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी उनसे गुफ्तगू हुई है ताकि रिलीफ दिया जा सके जो हमारे सैलाब के लोग हैं उनके लिए। और बाय द वे कल जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने तकरीर की थी उस पर बहुत तकलीफ़ है और वो होनी थी, सबको पता था, लेकिन उन्होंने तमाम वो बातें की जो हकाइक थे, जो हकाइक जो चीज़ें ग्राउंड पे मौजूद हैं, जिस तरह से रेस्क्यू किया गया, रिलीफ दिया गया लोगों को, अब पैकेज जो है वो देने जा रही हैं। कल जो है वो बिलावल साहब ने एक जो पंजाब का प्रोग्राम है उसको कॉपी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए अकल जहाँ से भी मिले ले लेनी चाहिए, और पंजाब में चूँकि अच्छे काम हो रहे हैं तो उसको खैबर पख्तूनख्वा अडॉप्ट कर ले, सिंध अडॉप्ट कर ले, बलूचिस्तान अडॉप्ट कर ले, अच्छी बात है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। तो पिंक स्कूटीज़ जो CM साहबा आज से 1.5 साल पहले जो है वो देख चुकी हैं, बल्कि शहबाज साहब के दौर में पहले शुरू हुआ था, उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहबा ने इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ जो हैं वो बच्चियों को दी, और उन्होंने जो है बाय द वे, और मैंने कल टिकट पढ़ के मुझे हंसी बड़ी आई, उन्होंने कहा पहली दफ़ा स्कूटीज़ दे रहे। एक तो ना मैंने समझ नहीं आती कि इनकी जो तारीख है ना वो अपने इर्द गिर्द घूमती है, इनको जो काम ये करें ना इनको लगता है पहली दफ़ा, तो पहली दफ़ा नहीं है, आपने जो है हकाइक दुरुस्त कर लिया करें। लेकिन अच्छी बात है, सिंध की बच्चियों को भी पिंक स्कूटीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक मुफ्त मशवरा है, बिल्कुल मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट, पिंक स्कूटीज़ चलाने के लिए सड़कें भी ठीक कर लें। कराची की बहुत बुरा हाल है उनका, और वहाँ पे जो है वो बड़ी बड़ी गड्डियाँ और जो है ना वो खटारे बन जाते हैं, तो ये तो बेचारियाँ स्कूटियाँ ये कहाँ चलेंगी, और जो वहाँ पर ट्रैफिक के हालात हैं वो भी बहुत माड़े हैं। तो अल्लाह करे कि ये पिंक स्कूटीज़ को चलाने के लिए जो है वो सड़कें भी ठीक कर लें। सो मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफ़िज़।